ने कई तरह के इनोवेशंस, कई तरह के युद्ध झेले, क्योंकि ये इसके बाद क्या था, फिर तो मेडलों की बारिश सी होने लगी। आईपीएल में इंडिया के कई सारे मेजर स्टेट्स की टीम है, लेकिन हरियाणा की नहीं। हालांकि नमस्कार दोस्त, ये है हरियाणा की लास्ट ईयर की 26 जनवरी की झांकी। इस पे दिखाया गया है कि स्पोर्ट्स इस स्टेट की मेन थीम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ इतने सारे स्पोर्ट्समैन पैदा हुए। नीरज चोपड़ा से लेके बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त और पता नहीं कितने ही सारे और। ये स्टेट इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का केवल 2% कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन ओलंपिक में ये पूरे इंडिया के 30% मेडल लेके आए। तो ऐसा क्या खास है इस स्टेट की मिट्टी में कि यहाँ इतने सारे स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। Son of a farmer from Panipat in Haryana. That is indeed it. India's first ever gold in women's wrestling at the Commonwealth Games. Haryana won 18 out of 69 medals at the Jakarta Asian Games. हरियाणा कैसे अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखता है और भारत के खेल के नक्शे पर सबसे सर्वोत्तम दिखाई देता है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? दोस्तों, कई सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये एरिया दिल्ली के आसपास आता है। तो और दिल्ली ने कई तरह के इन्वेजन्स, कई तरह के युद्ध झेले, क्योंकि ये हमेशा से इंडिया सब कॉन्टिनेंट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। तो यहाँ कई तरह के इन्वेजन्स, युद्ध हुए हैं। पांडवों के टाइम के कुरुक्षेत्र से लेके मराठाओं के टाइम के पानीपत तक कई सारे युद्ध यहाँ हुए। तो यहाँ के लोग एज ए सोल्जर उनमें रिक्रूट हुए उन युद्धों में, और सोल्जर्स तो हमेशा ही हेल्दी होते हैं, तो इस कारण से यहाँ के लोग ज्यादा हेल्दी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, स्क्रिप्ट से ये बताया जाता है कि यहाँ की कल्चर काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्पोर्ट्स। यहाँ हर साल दंगल ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, और यहाँ कल्चर में एकदम से रम गया है दंगल, अखाड़े और पहलवान। यहाँ हर साल जब दंगल होता है, इसका जो विजेता उसको काफी सम्मान भरी नजरों से देखा जाता है, और इसके लिए, इस सम्मान के लिए ही पहलवान हर साल मेहनत करते हैं इसी होड़ में कि वो अगले साल इसके विजेता होंगे। और इसी होड़ ने इनके स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया और इन्हें इतना ज्यादा फिट बना दिया। हालांकि इस पॉइंट से भी मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हर जगह ये कंपटीशन होते रहे देश के अलग अलग हिस्सों, लेकिन यही सेंटर क्यों बना? मेरी राय में दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि ये लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल थी, और यहाँ के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसी के साथ वो गाय भैंस भी रखते थे, तो उनके खाने में दूध, दही, लस्सी जैसे मिल्क प्रोडक्ट रहते थे, जिससे उनकी न्यूट्रिशन डिमांड पूरी हो जाती थी, और वो एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा मेहनत करते थे तो उनकी बॉडी फिट रहते थे। तो एक कारण ये माना जा सकता है उनके इतने फिट और स्पोर्ट्समैन होने के पीछे। हालांकि रीजन कोई स्पष्ट नहीं है इसके पीछे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि यहाँ से कई सारे स्पोर्ट्समैन निकले। तो चलिए उस साइड अपने डिस्कशन को लेकर चलते। दोस्तों, इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने की कैटेगरी में सबसे पहले किसी हरियाणा का नाम आता है, तो वो है लीला राम सांगवान, जिन्होंने 1956 में कॉमनवेल्थ में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद उदय सिंह 1970s में इन्होंने फिर से इसी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद चंद्रगिराम, जिन्होंने इसी साल एशियन गेम्स में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। तो और ये ट्रेंड आज तक चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन पहलवानों का जो ये टैलेंट है कई सालों तक अंडरमाइंड रहा, क्योंकि यहाँ के लोग इसको एज ए फुल टाइम करियर परस्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें जीतने वाले को काफी कम रिवॉर्ड मिलता था। उस टाइम के एक बुजुर्ग बताते कि उनके जमाने में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीतने वाले को 51 रुपए मिलते थे और 10 किलो घी। इससे पूरे परिवार को चला पाना लगभग नामुमकिन। तो ये लोग आगे चल के अपने इस गेम को छोड़ देते थे और बाकी एक्टिविटीज करने लगते, जैसे कई सारे लोग तो एग्रीकल्चर में लग जाते थे अपने परिवार को पालने के लिए। इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया है दंगल फिल्म के महावीर सिंह फोगाट वाले कैरेक्टर में। किस तरीके से वो अपना गेम छोड़ देते हैं और एक नौकरी करने लग जाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। इस टाइम पे एक नारा भी काफी पॉपुलर हुआ था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे जिंदगी है खराब। इसके बाद दोस्तों, इन खिलाड़ियों की जिंदगी में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू जब आया, जब आर्मी में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी इसके बाद क्या था कि लोग अपना गेम भी कंटिन्यू रख सकते थे और आर्मी में अपनी सर्विस भी कर सकते थे। उन्हें अपना गेम क्विट करने की कोई जरूरत नहीं। आर्मी उन्हें अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देती और उन्हें एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बना देती। इसके बाद क्या था, फिर तो मेडलों की बारिश सी होने लगी। लेकिन ये फीचर तो इंडिया के हर स्टेट के लोगों के लिए था, तो फिर अकेले हरियाणा के लोग इतने क्यों उभरे? इसके पीछे रीजन है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई सारे पार्क्स दिए इन खिलाड़ियों। जैसे अगर दोस्तों कोई खिलाड़ी हरियाणा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आता है, तो उसे हरियाणा गवर्नमेंट 6 करोड़ रुपए देती है। इसी के साथ कई और स्कीम भी लॉन्च की, जैसे पदक लाओ पद पाओ, ऐसी कई सारी स्कीम। और इसमें स्पोर्ट्स कोटा होता है, उनको सम्मान राशि दी जाती है, और भी कई तरीके के पक्ष होते हैं।
साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे केवल स्पोर्ट्स पर, जो किसी और स्टेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। दोस्तों ये रीजन है जिसकी वजह से हरियाणा स्पोर्ट्स कैपिटल बना और यहाँ से इतने सारे खिलाड़ी निकल कर आते। तो ये इसके पीछे रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसी और खिलाड़ियों की मेहनत। गवर्नमेंट पॉलिसी में काफी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है और इसमें कोई ये नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया। हरियाणा में कोई पॉलिटिकल पार्टी या स्पोर्ट्स हर पार्टी के लिए प्रेफरेंस रहा। ओम प्रकाश चौटाला से लेके भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक और आजीवन खट्टर सरकार तक हर किसी की प्रेफरेंस रहा है स्पोर्ट्स। लेकिन दोस्तों हर चीज की एक ब्राइटर साइड होती है तो डार्कर साइड भी होती है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो हमने ब्राइटर साइड तो इसकी डिस्कस कर ली, लेकिन अगर हम इसकी डार्कर साइड को डिस्कस नहीं करेंगे तो ये पूरा डिस्कशन बायस्ड होगा। तो चलिए इसकी डार्कर साइड को भी डिस्कस करते हैं और इस पूरे सिस्टम के अंदर के लूप होल्स को भी जानते हैं। दोस्तों इसकी डार्कर साइड ये है कि एक तरफ तो हम हरियाणा को स्पोर्ट्स कैपिटल कह रहे हैं इंडिया की, जो कि कई सारे स्पोर्ट्स में इसका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आईपीएल की, आईपीएल में इंडिया के कई सारे मेजर स्टेट्स की टीम है, लेकिन हरियाणा की नहीं। हालांकि कुछ प्लेयर हैं हरियाणा से, लेकिन पूरी टीम नहीं। तो ये एक डार्कर साइड है कि हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा हर स्पोर्ट्स में आगे। इसको हम कुछ ही स्पोर्ट्स में आगे मान सकते हैं, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग या फिर हम बात करें कबड्डी वगैरह की। आई विश कि हरियाणा की भी जल्दी से जल्दी आईपीएल में टीम। इसके अलावा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कई बार इनको दी जाने वाली सम्मान राशि डिले हो जाती है। इनको जिस जॉब का वादा किया गया होता है वो जॉब इन्हें मिल ही नहीं पाती। जैसे साक्षी मलिक को कोई जॉब ही ऑफर नहीं करी। इसके अलावा कोचेज भी काफी ज्यादा बायस्ड होते हैं कई सारे प्लेयर्स को लेकर। वो अपने फेवरेट प्लेयर को ही रिकमेंड करते हैं आगे वाली चैंपियनशिप के लिए। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा था अभी एक हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले केस में, संदीप सिंह वाले केस। इसमें एक महिला कोच ने ये आरोप लगाया था कि ये मेरे साथ मोलिस्टेशन करना चाहते थे। हालांकि हम इसमें नहीं जाएंगे कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन खिलाड़ी को पैसा दिया जाता है मेडल लाने के बाद, जबकि उन्हें जरूरत होती है उस पैसे की अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे जो स्पोर्ट्स लोन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, ताकि जो और नए खिलाड़ी हैं वो उठ सके आसानी से। तो दोस्तों ये थी कहानी हरियाणा की स्पोर्ट्स कैपिटल बनने की। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी स्टेट्स भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं स्पोर्ट्स में जितना कि हरियाणा। तो हमें किसी को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। हम खाली इस चीज का डिस्कशन कर रहे थे कि कहाँ सैचुरेशन ज्यादा है। होपफुली डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इसे हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करे, खासकर हरियाणा वाले। धन्यवाद। जवाना की धरती, किसाना की धरती, दंगल अखाड़े पहलवाना की धरती, माटी न माथे का लाका प्रवेश करो मेरा हरियाणा भगवाना की धरती।